वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपके पास एक छोटी सी रीडिंग लेकर के कि क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, है ना। आपकी लव लाइफ की छोटी सी रीडिंग करेंगे, उसमें देखेंगे ब्लॉकेजेस क्या हैं और एडवाइस क्या है, ठीक है। तो चलिए आज करते हैं आपके लव लाइफ की रीडिंग। ऐसे कोई भी देख सकता है, ये किसी के लिए भी है। किसी भी तरह की आपकी लव रिलेशनशिप हो, अगर आप उसमें गाइडेंस चाहते हैं आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ, जितना रेजोनेट होता हो उतना लीजिए। वैसे हम देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट, ठीक है, 2 से 3 महीने पहले रिसेंट पास्ट, रिसेंट प्रेजेंट एंड रिसेंट फ्यूचर, है ना। 2 से 3 महीने के बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ले सकते हो, ठीक है। कि क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। वो हम देख लेंगे क्या है। तो डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ हम देखेंगे क्या ब्लॉकेज है आपकी लव लाइफ में और क्या एडवाइस है। तो एक छोटी सी लव रीडिंग करते हैं आज, है ना। हम एक छोटी सी लव रीडिंग करते हैं आज। चलिए देखते हैं। इक्वल गिव एंड टेक होना आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। मैरिज, वाओ। रिसेंट पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों की, है ना, शादी की बातें चल रही थी, ठीक है। मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ स्टेबल होना चाहते थे, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ स्टेबल होना चाह रहे थे, मुझे दिखाई देता है इस रिलेशनशिप में, है ना। आप लोग चाहते थे कि आप लोग दोनों की फैमिलीज़ एक हों। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बारे में अपने घर में बात की या नहीं की, है ना। इस तरह की एनर्जीज आप लोग देखना चाहते हो, या फिर आप लोग मतलब प्लान थे, आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग आप लोग साथ में कर रहे थे रहने की, है ना। मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये रिसेंट पास्ट की बात है, 2-3 महीने में बहुत से लोगों का ऐसा होगा कि शादी होनी थी, ठीक है। बट मुझे पता नहीं क्या हुआ। मतलब आप लोग स्टेबल होना चाहते थे, दो फैमिली एक होना चाहते थे, या आप लोग दोनों लाइफ टाइम का कमिटमेंट चाहते थे, ठीक है। बट अभी रिसेंट पास्ट से रिसेंट प्रेजेंट में अगर देखें तो मुझे ये दिखाई देता है कि आप लोग वो नहीं देख रहे। कुछ तो आप लोग, मतलब कि क्या बोलूँ, जो भी आप लोगों को मिल रहा था या फिर जिससे भी शादी की बातें चल रही थी, इसमें से एक पार्टनर जो है वो कमिट करने के लिए तैयार नहीं था, मुझे लगता है ना। एक पार्टनर या फिर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कमिटमेंट या एफर्ट को नज़रअंदाज कर रहा था, है ना, देख नहीं रहा था। मतलब ऐसे ही बैठा हुआ, मतलब कुछ उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट बैठे रहो। मतलब एक पार्टनर बहुत एफर्ट डाल रहा था, आप भी थे, आप भी एफर्ट लगा रहे थे, दोनों में से। बट कोई एक था जिसके एफर्ट में थोड़ी कमी थी, ठीक है, जिसके एफर्ट में थोड़ी कमी थी। और एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के एफर्ट को बिल्कुल नहीं देख रहा था, उसका ध्यान कहीं और था। हो सकता है करियर पे, जॉब पे, या किसी और पे, ठीक है। मैं ये देख सकती हूँ। ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात मैं बता रही हूँ। ऐसा बहुत से लोगों के पास होगा, के साथ होगा कि आप चाहते हो आगे बढ़ के कुछ करना, आप चाहते हो लाइफ में खुशियाँ लाना, लेकिन आपका पार्टनर जो है बहुत एरोगेंट, अपनी दुनिया में खोया हुआ। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या एफर्ट डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, वो अपने ही धुन में बिजी है ना। तो मुझे ये दिखाई देता है। और साथ ही डेथ का कार्ड ये बताता है कि लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ आप लोगों के दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब चीज़ें ख़त्म होकर के, हो सकता है एक नई बिगिनिंग हो। सारा कुछ, सारी जितने भी प्रॉब्लम्स थे, ये सब सारी चीज़ें ख़त्म होकर अब नई बिगिनिंग। ये हम लोग क्लैरिफिकेशन का कार्ड निकालेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपके फ्यूचर में होगा। हो सकता है एक पार्टनर ने जो ऐसे मतलब डिसइंटरेस्टेड दिखा रहा हो, तो इसलिए कोई कितने दिन तक इस डिसइंटरेस्ट को देखेगा, है ना। तो आप भी शायद हो सके कि
वॉकआउट कर जाओ कि हाँ चलो अब मुझे भी नहीं रहना। कोई कितना, अब दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपको ना मिले, दूसरा बार बार आपको ओवरलुक करे, तो एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपका भी इंटरेस्ट चला जाता है, छोड़ो यार, है ना। क्योंकि आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में, है ना। बॉटम ऑफ द डेक इसमें यही आता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। अब यहाँ आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर की, जैसे जो भी पार्टनर या आपके पार्टनर जो भी इस चीज़ को ओवरलुक कर रहा था, दूसरे पार्टनर के प्यार को नहीं देख रहा था, एफर्ट को नहीं देख रहा था, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी इस रिलेशनशिप में वर्क कर रही है। मतलब ये एक ब्लॉकेज का काम कर रही है। जो भी पार्टनर, ठीक है ना, एफर्ट नहीं लगा रहा है या अपने ही दुनिया में खोया है, कोई मतलब नहीं है अपने पार्टनर से, तो ये जो है ये एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, है ना। रिलेशनशिप को एक अच्छा मोड़ नहीं दे पा रहा है, आपकी ये सोच जो है रिलेशनशिप को किसी अच्छे मोड़ पे नहीं ले जा पा रही। आपकी ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच, सुसाइडल टेंडेंसीज, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट्स जो है आपके रिलेशनशिप को एक ही जगह पर अटका के रखी हुई है, ठीक है। एंड देन आता है आपका एडवाइस ये है कि लाइफ को एंजॉय करना सीखे, है ना। इस निराशा से दूर हटिए। आपके पास जो भी भगवान ने दिया आपको, है ना, हर छोटी चीज़ में भी इंजॉय करना सीखे जाए। जैसे मैं बोलती, छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढे। बड़ी खुशी का इंतज़ार करोगे तो लाइफ में वो कभी नहीं मिलेगी। आप छोटी छोटी खुशियाँ जोड़ते जाइए, देखिए आपको बड़ी खुशियाँ मिल जाएंगी, बिल्कुल मिलेंगी, मिलती है ना। तो बातें ये होती है। तो चलिए थोड़ा सा और भी क्लैरिफिकेशन निकालते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, किस चीज़ की डेथ हो रही है, किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर ऐसे क्यों हैं, है ना, इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हैं, निराश क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। अच्छा, तो ये किसी चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। हो सकता है जॉब चेंज या फिर कुछ स्टेबिलिटी गेन करने की बात, है ना। ये किसी चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, तो वो चाहते कि चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जगह पे ठीक से व्यवस्थित हो जाए, जैसा कि मैं बोलती हूँ, या फिर थिंग शुड फॉल इनटू इट्स प्लेस, है ना। तब वो जाकर आगे इसमें कुछ करना चाहते हैं। और डेथ, हाँ देखो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब भी डेथ होती है किसी चीज़ की रियल लाइफ में भी, तो क्या होता है, एक नई शुरुआत होती है ना। सो इट्स नॉट अ फिजिकल डेथ, बट मैं क्या बोलूँ, सारे नेगेटिव थॉट्स की डेथ एंड सारा कुछ मुझे दिखाई देता है, एंड एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत नज़र आती है ना। तो आप लोगों के रिश्ते में जल्दी ही नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूं कि आप लोग क्यों डिसअपॉइंटेड है, ब्लॉकेजेस क्यों है, तो मुझे दिखाई देता है कि बहुत से ईगो क्लैशेस हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। ईगो क्लैशेस है आप लोगों के बीच में, जिसके चलते कि आप डिसअपॉइंटेड है, तो मतलब आप ले दे करके उन्हीं बातों पे घूमते रहते हो, है ना। इतना क्या घूमना। और एडवाइस ये है, एडवाइस में मुझे फिर से दिखाई दे रहा है कोलैबोरेशन। मुझे लगता है थर्ड पार्टी को भी आप लोग इन्वॉल्व, क्यों यार लाइफ में इतना इतना खिचपिच क्यों रखना, आई डोंट नो, है ना। हटाओ, जिनसे आप लिटरली, जिनके लिए आप रहना चाहते हो उन्हीं के लिए रहो, है ना। और एक गाइडेंस का कार्ड मैं निकालती हूँ कि ये पुरानी चीज़ें जितने भी है, थर्ड पार्टी वार्टी निकाल कर, अब अगर आप भूल कर अपने लाइफ में आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रही है। तो आपके रिश्ते को जजमेंट भी मिलेगी, है ना, आपके रिश्ते को जजमेंट भी मिलेगी। तो क्या जजमेंट मिलेगी भाई, आपके रिश्ते को जजमेंट भी मिलेगी अगर मैं बोलूँ। चलो देखते हैं क्या जजमेंट मिलेगी भाई। अगर आप सच में एक फेयर बने, इस रिश्ते पे काम करें, देखो ये खुद से फॉल आउट हो गया, तो आपको काम करना है, वर्क करना है। अगर आप अपने एक तरफ से एफर्ट नहीं लगा रहे हो, कोई भी, है ना, आपके पार्टनर को या आपको एफर्ट लगाना है। एंड क्या जजमेंट आ रहा है आपके रिश्ते पे,
क्या आ रहा है? अलाइनमेंट, तब ज़रूर अलाइनमेंट होगी। अगर पास्ट इश्यूज़ को जो भी है नखड़ा नाटक, ये दूसरा तीसरा पार्टी जो भी आपके पार्टनर ने रखा है, ये जगलिंग जो कर रहे हैं दो पार्टनर्स के बीच में है ना, किसी और को लेकर के, अगर आप उसको हटा के फेंक दें तो आपकी लाइफ में बिल्कुल जजमेंट आएगा, अलाइनमेंट होगी, आपकी लाइफ खुशियों भरी होगी, आपकी मैरिज ज़रूर होगी, है ना, स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, मैं ये कह सकती हूँ। So now, guys, what I have seen in your recent, recent past, okay, you people were planning to get married, but what happened? One of the partner was not, what to say, totally into this. Okay, not totally into this. So one of the partners were not putting the equal effort as the other partner was putting, okay, in this relationship, and they were some kind of disappointed. So why were they disappointed? Because they wanted some change in their relationship. They wanted this phase to change. Maybe things were not correct in their life. They want to correct the things. They want the things to fall into its place, okay. And then recent, this is recent, means present, okay, present it is going on, not recent present, present it is going on. And future there will be a death, means whatever problems are there, they will tend to end, okay, they will tend to end. And I can see a new beginning is there, okay, a new beginning is there, you both will start new fresh, okay. And then after that, what blockage I can see in this relationship, the blockage is your this mourning, okay, the kind of mourning you are showing, or disappointment, okay. And why this disappointment is there? Because you people might have had some ego clashes, so you people are, your partner or you are remembering that, so that is the blockage, okay, that is the negative energy and blockage. And what is the advice that you, what to say, try to enjoy the life, okay, in all the little things. But along with that, twice the three number has come, so third party is definitely there, okay. So don't do this filthy job, okay. mm, this filthy job, because if you keep third party, you never can go with a relationship honestly, right? If you keep third fourth party, this kind of things you have to just uproot it from your relationship. And now after that, if you forget all these issues, and if you work hard in your relationship, if you work hard and throw out all these third fourth parties, forget all the past issues, and just, if you go ahead, if you want to start afresh, there can be a new beginning, okay. And you will get judgment in your relationship. Now what is the judgment? You are aligning, you people are, okay, aligning with each other, so you people are getting stability and you are getting married, okay. But stop juggling in all these things. So this is the reading for today, a small reading for your love life, okay. So please like it, share it and subscribe. लाइक करें, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, है ना। अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।